अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। इसके लिए उन्होंने बोला था कि सर एक वीडियो बनाइए, इस पर देखा जाएगा। तो देखो ये जो है ना प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं पीओएसी। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। ये है इसलिए कमाल की चीज़ है कि इसमें क्या होता है ना, रिएक्शन को बिना बैलेंस किए तुम बाकी निकाल सकते हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे तुमसे रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा हो, है ना, ऑलवेज थिंक ऑफ दिस। एक शॉर्टकट है जो तुमको हेल्प करेगा, या फिर क्वेश्चन खास करके ऐसा पूछा जा रहा है जहाँ पे बैलेंस करने के लिए तुमको कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा, या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तुमको बताया नहीं कि भाई पूरा प्रोडक्ट क्या बना, बस बोल दिया कि भाई इससे ये बना। जैसे मान लो सिल्वर का कोई रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर एक जगह बना, बाकी जगह क्या बना पता नहीं चल रहा है, कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शन दे रहा था, लेकिन ये बोल रहा हो कि एटम्स कंजर्व्ड है ना। तो अगर हमको ये कब लगाना है, इसका देखो फुल फॉर्म क्या है पहले, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये बोल। और नाम से समझ आ रहा है कि भाई क्या कंजर्व रहेगा, एटम कंजर्व रहेगा, मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो रिएक्टेंट में वही क्या होगा, प्रोडक्ट में जाएगा। और उसी प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना है। कब यूज करेंगे भाई, व्हेन टू यूज, है ना। यूज कब करना है, तो कब बोलेंगे, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू बैलेंस द रिएक्शन। जब रिएक्शन तुमसे बैलेंस ना हो रहा हो। और दूसरा क्या, जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन हो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जब दिया रहेगा फॉर द रिएक्शन, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिएक्शन के बारे में पूरा चीज नहीं बताया गया है, रिएक्टेंट से क्या बना, कितना बना, है ना, या फिर एक प्रोडक्ट बताया दूसरा बताया ही नहीं हो, तो भी ये यूज कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए, आइटम शुड बी कंजर्व। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमको करके दिखाते हैं। जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास है KClO3, इससे बन रहा है KCl और O2। सपोज दैट हमसे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, हम इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, 3 आइटम है। यहाँ पोटेशियम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन। मान लो कि तुमको कुछ दे रखे हैं कि ये भाई 245 ग्राम है ना, इसका मास तुमको दे दिए, और तुमको बोलेंगे बताओ इसका कितना मास होगा, या बोलेंगे बताओ इसका कितना वॉल्यूम होगा, कुछ भी उसका वॉल्यूम पूछ सकते हैं। और तुमको बैलेंस करना नहीं आ रहा है, बैलेंस करोगे तो निकाल लोगे, तो जाहिर सी बात है, लेकिन बैलेंस करना नहीं हो रहा है तब कैसे करेंगे। तो उसका शॉर्टकट वो सिखा रहे, बिना बैलेंस के इसको करना सिखाते हैं ना। तो क्या करना, मान लो कि तुमसे क्वेश्चन इसका पूछा है, पहले हम इसका निकालना है। तो क्या दिख रहा है, देखो कौन सा आइटम यहाँ है और यहाँ है, उधर से मतलब नहीं, कौन सा आइटम जो सिर्फ यहाँ और यहाँ है। तो देखोगे तो पोटेशियम दिख रहा है जो यहाँ और यहाँ है, और क्लोरीन भी है। तो किसी एक पे तुम अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो लिखेंगे क्या, अप्लाइंग POAC फॉर पोटेशियम आइटम। ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या है, जितने आइटम्स पोटेशियम के रिएक्टेंट साइड होंगे वही प्रोडक्ट साइड होंगे। फिर से वही कि नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, जितना है वही रहेगा। तो क्या बोलेंगे, टोटल मोल्स ऑफ क्या, पोटेशियम ऑन रिएक्टेंट साइड क्या होना चाहिए भाई, मस्ट बी इक्वल टू क्या, टोटल मोल्स ऑफ पोटेशियम कहाँ, ऑन प्रोडक्ट साइड में। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कहीं से आएगा, जो रिएक्टेंट साइड है वही प्रोडक्ट साइड होगा। अब मोल्स निकाले कैसे, तुम देख सकते हो कि इसका जितना भी मोल्स होगा उसमें एक पोटेशियम है। क्या बोलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ KClO3। और हर एक मोल में कितना, एक ही पोटेशियम रहेगा। इसका अगर 10 मोल है, 10 पोटेशियम, 5 है तो 5, एक है तो एक, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ पोटेशियम आ गया, है ना, इक्वल टू, इधर देखो इसके जितने भी मोल्स होंगे उसमें कितना, एक ही पोटेशियम रहेगा। अगर 10 है तो 10 × 1, 5 है तो 5 × 1, 1 है तो 1 × 1। क्या बोलेंगे, जितने मोल्स KCl के होंगे इनटू क्या करेंगे, 1 कर देंगे। और इधर भी कुछ दे रखा है, तो क्या इसमें कितना पोटेशियम दिख रहा है, एक भी पोटेशियम क्या नहीं दिख रहा। क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ O2 जो रहेगा उसको किससे मिलेगा, 0 से। क्यों 0 से, पोटेशियम तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो तुमको लिख के हम दिखा रहे हैं, इसी से हम क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, POAC, ठीक है। कैसे, देखो क्या रहा है, इस पे समझा रहे हैं। तो क्या तुमको निकालना है, मोल्स निकालना तुमको आता है, कैसे निकालते हैं मोल्स, मोल्स करते गिवन मास बाय मोलर मास।
कितना मास गिवन, 245 ग्राम। और ये मोलर मास कितना है इसका KCl3 का, कर सकते हो तुम, इसका कितना है 39, इसका कितना है 35.5, इसका कितना है 48। अगर ऐड करोगे तो आई थिंक कितना रहेगा, ये आ जाएगा 122.5 के आसपास। डिवाइड करो कितना रहेगा 2 मोल्स। ठीक है, तो भाई इसका कितना आ गया, पोटेशियम का कितना मोल्स आ गया 2 मोल इंटू 1। और इधर KCl का तुमसे मास पूछा था ना, तो मोल्स निकालोगे तो मास आ जाएगा अपने आप। तो क्या बोलेंगे, इसका तो 0 ही है, जो होगा मोल्स ऑफ KCl क्या होगा इंटू 1 इक्वल टू कितना 2 आ गया। यहाँ क्या आ गया इक्वल टू कितना 2, तो मोल्स ऑफ KCl कितना आ गया बेटा, दिस इज ऑल्सो 2। तो अगर ये 2 मोल है, 2 मोल निकाल लिए तुम, तो इसका मास कितना कर देंगे इंटू 39 प्लस 35.5, कितना आ गया, ऐड कर लो, जो उसका मोलर मास है क्या 35.5 प्लस क्या 39, मल्टीप्लाई कर दो, मास आ गया। समझे क्या किए। तो अब एक और ट्राई करते हैं कि चलो ये तो तुम निकाल लिए, अब अगर मान लो कोई तुम ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, तो उसको भी ट्राई करके देखते हैं। KClO3 है, KCl बन रहा है और O2 बन रहा है ना, यही क्वेश्चन था मेरे पास। ठीक है, 245 ग्राम था, इसका कुछ पता नहीं, इसका कुछ पता नहीं, क्या पूछा इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना होगा पूछ रहे थे। तो भाई कौन सा आइटम बताओ, तुम खुद सोच लो तो किस आइटम के लिए अप्लाई करें पीओसी, यहाँ पे कौन सा कॉमन दिखा दोनों में, ऑक्सीजन, कौन सा आइटम है ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो अप्लाइंग POAC फॉर ऑक्सीजन आइटम। तो देखो यहाँ पे कितना आइटम ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, जितने मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का इन प्रोडक्ट साइड। जाहिर सी बात है, फिर से वही चीज, कुछ नहीं होने वाला है, जो था वही रहेगा। तो यहां से क्या बोलोगे, कितना है इसके, एक मोल में कितना है 3 है, क्या बोलेंगे जितना मोल KClO3 होगा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या देगा ऑक्सीजन का मोल्स आ जाएगा इक्वल टू, इसमें कितना ऑक्सीजन है देख के बताओ 0, क्या बोलेंगे मोल्स ऑफ KCl इंटू कितना 0, सुन क्यों भाई, ये नहीं तो कहां से ऑक्सीजन लेके आएंगे। दूसरा कितना ऑक्सीजन है, इसमें 2 है, क्या बोलेंगे 2 टाइम्स क्या मोल्स ऑफ O2, ये क्या निकल जाएगा ऑक्सीजन का आइटम निकल जाएगा। समझ आ रहा है। अब जो तुमको किया है वही करो, तो तुमने इसका मोल्स निकालना सीख लिया था, कैसे निकलता है मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास, करिएगा डिवाइड, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 मोल्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 मोल, क्या 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, डिवाइड कर दो, कितना 3 मोल्स, क्या बोलेंगे कितना आ गया 3 मोल। तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया आपका 3 मोल। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम निकाल दो, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, 3 इंटू किसमें मिला जल्दी बताओ, 22.4 लीटर, 7.2। सो हमने क्या किया, क्या यहाँ बैलेंस किया, हमने नहीं किया, तो बिना बैलेंस किए हम POC अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब तुम चलो एक चीज, अब हम इतना पढ़ ही लिए हैं तो देख लेते क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। बैलेंस कर लो, यहाँ पे KCl है, O3 है, यहाँ O2 है, तो यहाँ क्या करो 3O2 कर लो। ठीक है, चलो थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये कर लो 3O2 है ना, 3O2 करोगे तो यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 3, क्या रेशियो आ गया 2:3 है ना। अब देखो कितना मोल्स निकल रहा है, हमने तुमको बस एग्जांपल दिया था कि जब तुमको बैलेंस नहीं आ रहा हो तो क्या करना है ना, करना हो तो आसान ही है। तो 2 मोल से 2 ही बनता है, तो 2 मोल से कितना 2 ही बनेगा, और 2 से 3 में, तो 3 से कितना बनेगा 3 ही बनेगा। देखो सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है। और हमने इसके पहले भी देखा था कितने मोल आए थे, 2 ही मोल आए थे ना, 2 मोल से कितना 2 मोल आ रहे, बिना बैलेंस के भी तुम बना सकते हो। इसका मजा तब आएगा जब तुमको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रहा है, सिंपल रिएक्शन में तो आराम से निकाल दो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखा है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन कि क्या दे रखा है H2 प्लस I2 से दे रहा है, या फिर कोई अच्छा सा क्वेश्चन ले लो HG, हाँ HG ले लो, HG प्लस I2 से क्या HG I2 और HG2 I2 ऐसा दे रखा है। अब इसको बैलेंस करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना, तो कोई कॉम्प्लेक्स सा रिएक्शन हो तो कैसे अप्लाई करें, मरकरी है यहाँ I2, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकालना पड़ेगा, क्यों ये भी अननोन है, ये भी अननोन है,
तो इसके कितने मोल से कितने मोल से तुमको कुछ ही पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे पीओसी। एक बार पीओसी अप्लाई करो मरकरी के लिए, क्या आएगा, मोल्स ऑफ मरकरी इंटू कितना 1, यहाँ कुछ है क्या, क्या बोलेंगे मोल्स ऑफ I2 इंटू कितना 0 इक्वल टू क्या है बताओ, एक है यहाँ कितना 2, क्या बोलेंगे मोल्स ऑफ HgI2 इंटू कितना 1, यहाँ पे क्या है मोल्स ऑफ Hg2I2 इंटू कितना 2। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तुमको इन दोनों का मास दिया रहेगा, इसको x और y मान लो, x मोल्स y मोल्स निकल जाएगा एक इक्वेशन। एक इक्वेशन किसको निकालो, POAC फॉर आयोडीन। तो यहाँ आयोडीन तो नहीं, क्या बोलेंगे मोल्स ऑफ मर्करी जितना भी रहेगा इंटू 0, 0 हो गया, प्लस ट्वाइस 2 इंटू क्या मोल्स ऑफ I2 कर दोगे तो आयोडीन का मोल्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स मोल्स ऑफ HgI2, ऐसा लिखो चाहे, बात तो बराबर ही है, ठीक। और दूसरे में क्या करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स फिर से क्या मोल्स ऑफ Hg2I2, ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोनों को अब यहाँ पे क्या गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन 1 था हमारे पास। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो आराम से हो सकता है, अगर ये x है और ये y है तो 2x प्लस 2y, ये x और y तो क्या x प्लस y इक्वल टू समथिंग, 2x प्लस 2 इक्वल टू समथिंग, दो इक्वेशन दो वेरिएबल करोगे आराम से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करो, ट्राई करो, जहां दिक्कत होती है हम उसको देखिए, कोई दिक्कत है ना, फॉलो करो, क्वेश्चंस को देखो अच्छे से, जहां प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में बताओ, वी कैन सी, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, ट्राई करिए इस वजह से, थैंक यू।